और शुरुआत अहम खबर से करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू को गैर मुल्की जबानों के जुमरे में रखा गया है, जिस पर एतराजात का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से, क्योंकि कल एक अहम मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में क्या कुछ लाहिए अमल तैयार होता है यह देखना अहम होगा। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। दानिशगाहों में उर्दू की मौजूदा सूरत हाल से सभी वाकिफ हैं। उर्दू को कहीं अपनों की बेमुरव्वती का सामना है तो कहीं गैरों के जरिए उर्दू की हक तलफी की जा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू तालीम खत्म किए जाने की खबर को न्यूज़ 18 ने तरजीही बुनियाद पर नशर किया था, जिसके बाद रियासत में ज़ेर इक़्तिदार कांग्रेस के ही एक रुकन असेंबली राजकुमार ने पंजाब यूनिवर्सिटी के इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कांग्रेस रुकन असेंबली ने इस फैसले के लिए RSS को जिम्मेदार करार दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू को बैन करना ये हिंदुस्तानी सभ्यता के खिलाफ है, हिंदुस्तान की परंपरा के खिलाफ है, हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ है। और ये RSS यूनिवर्सिटियों में अपना एजेंडा लागू करना चाहती है। देश सबका है, देश सब धर्मों का देश है। रब आखो या मौला, केड़ी गल दा रोला, ये किस चीज का शोर मचा रहे हैं। और मैं समझता हूं सभी भाषाओं को इज्जत मिलेगी तभी देश तरक्की करेगा। अलमिया यह है कि उर्दू को पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की जबानों के जुमरे में रखा गया है। यूनिवर्सिटी के डीन ने सर्कुलर जारी करके उर्दू को गैर मुल्की जबानों के शोबों में जम कर दिया, जिस पर शोबा उर्दू के सदर ने भी इस फैसले की सख्त मुखालफत की। इन्होंने खत लिखकर कहा कि उर्दू गैर मुल्की नहीं बल्कि हिंदुस्तानी जुबान है। ये विवाद जो हुआ है ये आज से 1.5 साल पहले शुरू हुआ है, और जब प्रोफेसर अरुण कुमार गुरवर साहब थे यहाँ वाइस चांसलर, तो उनके ज़माने में एक मीटिंग हुई थी और ये डिपार्टमेंट को मर्ज करने की बात चल रही थी। तो उन्होंने उसी वक्त उसको कट किया था और कहा था कि हाँ ये गलती हुई है, इसको इंडियन लैंग्वेज में रखा जाएगा। उसके बाद फिर अब ये नया इशू आया है फिर मर्ज करने के लिए। इसमें दोबारा से इन्होंने वही गलती कर दी है कि इसको फॉरेन लैंग्वेज में रखा है। और इसमें मैंने DUI यानी डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन को लेटर भी दे दिया है कि सर ये इंडियन लैंग्वेज है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 लैंग्वेजेस जो हैं उसमें उर्दू एक है। और अगर इसको कोई बाहर का कोई भी कंट्री बोल रही है या कहीं भी बोली जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब फॉरेन लैंग्वेज हो गई है। इस पर हमारे DUI साहब ने ये बात कही कि इसको हम जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है उसमें ये इशू पुटअप करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे कि कैसे ये फॉरेन लैंग्वेज में रखा गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के तासुब ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना होगा कि उर्दू वाले क्या कदम उठाते हैं, जबकि ये कोई नया मामला नहीं है बल्कि गुज़िश्ता 1.5 वर्षों से चला आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू जबान को गैर मुल्की जबान में शामिल करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस ताल्लुक से मशहूर शायर और कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट किया है और पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तंज करते हुए एक खूबसूरत शेर पेश किया है। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर लिखा कि कत्ल उर्दू का भी होता है और इस निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। कुमार विश्वास ने कहा कि उर्दू की पैदाइश हिंदुस्तान में हुई है और ये यहीं पली बढ़ी है। कुमार विश्वास ने लिखा है कि उर्दू संत कवियों की कुटिया और पीर फकीरों के हुजरे में जमा हुई है। उम्मीद है कि इस पुरअसर जबान की कैप्टन अमरिंदर सिंह हिफाजत करेंगे। और चलिए इस खबर पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे मनोज राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू के साथ जो सलूक किया गया है, अब यह खबर न्यूज़ 18 के जरिए एक तरह से फैलती जा रही है और इस पर अब रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है। क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने और पंजाब यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया है उसने अब क्या कुछ फैसला इस पर किया है? बिल्कुल, ये सारी जो पूरा सामने आया है पंजाब यूनिवर्सिटी का, और सबसे अहम बात यह है कि इसमें न्यूज़ 18 की टीम ने ये जब खुलासा किया कि इस तरह के जो छोटे छोटे पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से एक डिपार्टमेंट जो उर्दू का डिपार्टमेंट है जिसको विदेशी भाषाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। एक सबसे बड़ी बात यहां पर निकल कर आई थी जिसमें न्यूज़ 18 ने बड़ी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था, और इसके जो DUI के जो चेयरमैन हैं, जो उर्दू भाषा के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इस बात पर आपत्ति जताई थी कि ऐसा क्यों, क्योंकि जब इंडियन जो उर्दू भाषा है वो इंडियन लैंग्वेज है, लेकिन उसको जो फ्रेंच है, चाइनीज है, जर्मन है, उस लैंग्वेजेस के साथ उसको क्यों जोड़ा जा रहा है। एक बहुत बड़ा और बहुत अहम यहां पर सवाल था कि इस तरह की चीजें पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि मानी गई है, हालांकि अब इसमें न्यूज़ 18 की खबर के बाद आपको बताना चाहेंगे कि इसमें एक सनसनी फैल गई है। वहां पर जो यहां पर जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो भी सामने आने लगे हैं कि इस तरह की चीजें आखिर क्यों हो रही हैं, जिसको लेकर कल एक अहम
मीटिंग होने वाली है पंजाब यूनिवर्सिटी में, जिसमें जो जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जो डीयूआई के जो डायरेक्टर्स हैं, जो डीन हैं, उस मीटिंग में हिस्सा लेंगे, क्योंकि इसमें एक नोटिस जारी किया था, एक सर्कुलर जारी किया था। उसमें ठीक है राठी, मैं आपके पास आता हूं। एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ उर्दू डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर अली अब्बास भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अली अब्बास साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। अली अब्बास साहब, आखिर ये पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? उर्दू के साथ ऐसा सौतेला सुलूक क्यों? देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलतफहमियां हुई हैं हमारी यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज को, और उन्होंने ये समझ रखा है कि उर्दू लैंग्वेज जो है वो शायद इनके लिए फॉरेन लैंग्वेज हो गई है। और जैसे ही ये एजेंडा हमारे तक पहुंचा, हमने फौरन उस पर रिएक्शन दिया और डीयूआई को एक लेटर लिख के हमने पेश किया कि सर, ये आपने उर्दू डिपार्टमेंट को फॉरेन लैंग्वेजेस के स्कूल में आपने कैसे डाल दिया? ये तो एक गलतफहमी है और इससे एक लोगों में एक रोष भी पैदा होगा। तो उन्होंने फौरन उसी वक्त एक्शन लिया और कहा कि जो भी नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है इसमें इसको करेक्ट करेंगे। नहीं, लेकिन मसला यह है अली अब्बास साहब कि इससे पहले भी इस तरह का ये मसला हो चुका है। ऐसा नहीं कि ये चीज पहली बार हुई है। और सवाल ये उठ रहा है कि पढ़े लिखे लोग एक यूनिवर्सिटी में इस तरह का अगर कंफ्यूजन होगा और इस तरह की गलतियां होंगी तो ये तो फिर सवाल खड़े करता है। हाँ, बिल्कुल, ये आपकी बात सही है कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले भी प्रोफेसर अरुण कुमार गुरवर साहब वाइस चांसलर थे और उन्होंने भी इस तरह का प्रपोजल पेश किया था, लेकिन उस मीटिंग में हम लोगों को बुलाया गया था। तो उसी वक्त हमने खड़े होकर कहा था कि सर, आप उर्दू डिपार्टमेंट को इंडियन लैंग्वेजेस में डालिए, या कोई भी स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस बना रहे हैं तो इंडियन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस बनाइए, तो उसमें आप इसको मर्ज कर सकते हैं। लेकिन आप फॉरेन लैंग्वेज का अगर आप स्कूल बनाते हैं तो उसमें मर्ज करने का कोई जवाब नहीं है। तो उन्होंने उसी वक्त करेक्शन कर दिया था, मीटिंग में बैठे हुए उसी वक्त उन्होंने कहा कि हाँ, ये मिस्टेक हो गई है और उर्दू तो इंडियन लैंग्वेज है। लेकिन उसके बाद जो आपका ये सवाल है कि इसमें कोई साजिश है या क्या बात है, कि दोबारा से फिर वही चीज रिपीट हो गई है। तो इस पर जैसे ही मुझे मालूम हुआ तो मैंने डीयूआई को लेटर लिख के दे दिया है जी। और आगे देखते हैं कि क्या होता है कल की मीटिंग में। कल की मीटिंग में अली अब्बास साहब कौन कौन लोग शामिल होंगे? क्योंकि ये बहुत अहम है उर्दू के लिए भी, जिस तरह से उर्दू के साथ इस तरह का सलूक हुआ है, और न्यूज़ 18 लगातार इस खबर को उठा रहा है। अली अब्बास साहब, कौन कौन लोग इस मीटिंग में शामिल होंगे? कल जो मीटिंग होने वाली है, कल की जो मीटिंग होने वाली है इसमें चेयरपर्सन और डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर्स को नहीं बुलाया गया है, यानी इनसे कोई मशवरा नहीं लिया जाएगा कल। इसमें सिर्फ डीन होंगे, डीन ऑफ लैंग्वेजेस होंगे, डीन ऑफ रिसर्च होंगे, डीन ऑफ कॉमर्स और दूसरे स्ट्रीम्स के डीन होंगे, उसके अलावा डीयूआई होंगे। और ये लोग कल क्या आगे उस पर तय करते हैं, ये एक मसला अहम है, क्योंकि जिससे ताल्लुक है उसको बुलाया ही नहीं जा रहा है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मसला है। अगर हम लोगों को बुलाया जाए तो उसी वक्त हम लोग उसका जवाब भी पेश करें और उससे इख्तलाफ भी करें, लेकिन हम लोगों को बुलाया नहीं गया, इसलिए मैंने लेटर दिया। जी जी जी, बिल्कुल अली अब्बास साहब, जाहिर सी बात है कि अब कल की मीटिंग के बाद क्या कुछ निकलता है, न्यूज़ 18 उर्दू की भी लगातार नजर बनी रहेगी और ये एक जिम्मेदारी आप लोगों पर भी आयद होती है कि कल जो फैसला होगा उसके बाद क्या कुछ कदम उठाया जाता है। अगर यूनिवर्सिटी इसी तरह से उर्दू को नजरअंदाज करती रही तो एक जिम्मेदारी आप लोगों पर भी आयद होती है कि उर्दू के लिए आप लोगों को भी आगे आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली अब्बास साहब, न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इस वक्त राठी जुड़े हुए हैं। मैं राठी आपके पास आना चाहूंगा। अभी हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर अली अब्बास साहब जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हुआ है और कल इस पर एक अहम मीटिंग होने वाली है। कल तक हमें वेट करना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ इस पर आगे फैसला लेता है। देखिए, इसमें अब एक अहम सवाल यहां पर खड़ा होता है कि जैसे अली अब्बास साहब ने बताया कि कल की जो मीटिंग होने वाली है उसमें डीन ऑफ कॉमर्स, डीन ऑफ रिसर्च, जो डीन है यूनिवर्सिटीज के, अलग अलग डीन जो यूनिवर्सिटीज के वहां पहुंचेंगे, लेकिन जो कोऑर्डिनेटर्स हैं यानी कि अली अब्बास जी की एक बात यहां पर समझने वाली होगी कि उनको यहां पर नहीं बुलाया गया है, कोऑर्डिनेटर्स को वहां मीटिंग्स में नहीं बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक आखिर ये हो क्या रहा है कि उर्दू को फॉरेन लैंग्वेजेस में, विदेशी भाषाओं में तब्दील करने की बात की जा रही है, उसमें मर्ज करने की बात की जा रही है। बल्कि ये पहली बार नहीं है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा
कि जब अरुण ग्रोवर जी जो यहाँ के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे उस समय भी ये मुद्दा उठा था, लेकिन उसके बाद जब इनकी मीटिंग्स हुई थी इन्होंने जवाब दिया था और उसी समय इस चीज को खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब दोबारा से इस चीज को जब सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स को मर्ज करने की बात की गई है, लेकिन उर्दू लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको मर्ज किया जा रहा है फॉरेन लैंग्वेज में। एक बड़ा सवाल, एक बड़ा क्वेश्चन, कई जो वहां पर रोष जो है वो देखने को मिल रहा है, जो वहां के चेयरमैन हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोफेसर हैं उर्दू लैंग्वेजेस के, उनमें काफी रोष है, काफी उनमें शिकन है कि आखिर इस तरह की चीज क्यों हो रही है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह की लैंग्वेजेस का ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी बात। लेकिन जो न्यूज 18 ने खबर उठाई थी उसके बाद इस तरह की खलबली मची, इस तरह की सनसनी मची और उसके बाद मीटिंग्स का दौर जो है वो शुरू हुआ। जो कल मीटिंग होने वाली है वो बहुत अहम मीटिंग है, लेकिन इसमें सवाल यह है कि कोऑर्डिनेटर्स को ना बुलाकर जो डीन्स हैं उनको बुलाया गया है और उनसे फैसला लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहां पर जो हमारी ऑफिसर जो डीन्स हैं उनसे बात हुई है, जो डीओआई से उनसे बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि आखिर उर्दू लैंग्वेज को फॉरेन लैंग्वेज में मर्ज किया जाए या फिर इंडियन लैंग्वेज में। कोई दो रहा नहीं कि इस तरह की चीजें पहले भी हुई हैं और अब ये दोबारा से इस चीज को रिपीट किया जा रहा है। आखिर पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या चाहते हैं? छोटे डिपार्टमेंट्स को मर्ज किया जाए, जो मैन पावर्स है उसका अच्छा यूज किया जाए, बिल्कुल इसमें कोई दो रहा नहीं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि उर्दू लैंग्वेज को फॉरेन लैंग्वेज में मर्ज क्यों किया जाए, ये बड़ा सवाल, और ये सवाल अब आगे तक जाएगा कि आखिर इसमें फैसला क्या होता है। क्योंकि इन्होंने भी ये बात की, इन्होंने लेटर जारी किया, उनसे क्वेश्चन जो डीओआई है उनसे क्वेश्चन इस पूरे इश्यू पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के एक लीडर हैं, उन्होंने इस पर काफी नाराजगी जाहिर की है। अभी आप देखिए कि कुमार विश्वास का भी ट्वीट आया है, उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की है, बल्कि कुमार विश्वास ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाकायदा उन्होंने एक तरह से कहा है कि आप उर्दू के चाहने वाले हैं, उर्दू को पसंद करते हैं, फिर आपके पंजाब में ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं अगर इस तरह से होता है, कल की मीटिंग में इसके अगेंस्ट कोई फैसला जाता है, तो एक ये बड़ा सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए और उनकी सरकार के लिए भी होगा। बिल्कुल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तक ये बात पहुंची है, उनको ट्विटर के जरिए ये बात जरूर पहुंचाई गई है। और सबसे बड़ा अहम सवाल जो पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसमें कई लैंग्वेजेस हैं लेकिन उर्दू लैंग्वेज जो कि एक बिल्कुल इसमें कोई दो रहा नहीं कि ये जो चीज निकल कर आ रहे हैं, जो ये सवाल क्वेश्चंस जो है खड़े हुए हैं, अब यहां पर पॉलिटिकली जो है रिएक्शंस आना शुरू हो गए। जैसे आपने बताया कि कांग्रेस के, पंजाब के कांग्रेस के लीडर ने इस पे टिप्पणी करी है, दूसरा कुमार विश्वास ने भी ट्वीट किया है और कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये बात बोली है, तो कहीं ना कहीं अब इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर देखने को मिलेगी और एक बड़ा दबाव जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। क्योंकि कल जो होने वाली पंजाब यूनिवर्सिटी में मीटिंग है उसमें एक अहम फैसला इस पर लिया जा सकता है और फैसला लेकर के आखिर फैसला क्या आता है, इसके फेवर में आता है, इसके अगेंस्ट में आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री से यह सवाल जरूर किया गया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जिसमें उर्दू लैंग्वेज को इतना सम्मान दिया गया है, इंडियन लैंग्वेज है, उसके बावजूद इस तरह की सोच कैसे आई कि उसको फॉरेन में, फ्रेंच में, जर्मन में, चाइनीज में उसको मर्ज करने की बात क्यों कही गई? आखिर ये किसने फैसला लिया? ये सर्कुलर जारी क्यों हुआ? ये नोटिस जारी क्यों हुआ? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब उनको देने होंगे। अगर वो नहीं देते तो कहीं ना कहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट जो है वो होना शुरू होंगे, रोष प्रदर्शन जो है वो भी अभी शुरू हो चुके हैं, जिसको लेकर अगर ये फैसला गलत आता है या अगेंस्ट आता है तो कहीं ना कहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में रोष प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि अली अब्बास साहब ने ये बात बताई कि जैसे ही उनके ध्यान में आया, न्यूज 18 ने बड़ी ही प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया और इसके बाद उनके जो डीन्स हैं उनसे सवाल ये जवाब किया कि आखिर इस पर जवाब दिया जाए कि उर्दू लैंग्वेज को मर्ज क्यों किया जा रहा है फॉरेन लैंग्वेज में। उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनका सिर्फ यही कहना था कि उसकी मीटिंग जो है वो की जाएगी, उस पर फैसला किया जाएगा। लेकिन ये मीटिंग तक नौबत पहुंची क्यों? क्यों आखिर इस पर फैसला, क्यों आखिर इस पर नोटिस, क्यों आखिर इस पर सर्कुलर लिया गया? इसका जवाब जो है वो उनको जाहिर सी बात है, इस पर तो सवाल उठता है कि आखिर ये फैसला कहां से लिया गया और ये फैसला लिया किसने? इस पर सवाल तो बनता है। लेकिन अब राठी कहीं ना कहीं कल की जो अहम मीटिंग होने वाली है, जब तक इंतजार करना होगा कि आखिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतजामिया यूनिवर्सिटी का, वो कल की मीटिंग में क्या कुछ फैसला लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसील से जानकारी देने के लिए, इस पूरे इश्यू पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा बीजेपी में टिकट को लेकर घमसान मचा हुआ है। पार्टी की जानिब से यह साफ कर दिया गया है कि मौजूदा रुकने पार्लियामेंट और वुजरा के अहले खाना को टिकट नहीं दिया जाएगा।
लेकिन गुरुग्राम से रुकने पार्लियामेंट और मरकजी ममलिकती वजीर राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी के लिए टिकट की मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में अमित शाह से भी बात की है। उन्होंने बेटी को टिकट दिलाने के लिए अपनी विजारत का ओहदा छोड़ने की बात कही है। तो वहीं हरियाणा के सियासी दंगल में पहली बार किस्मत आजमाने वाली नई पार्टी जेजेपी भी आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। जेजेपी की जानिब से पहले ही 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। दीगर उम्मीदवारों पर बातचीत जारी है। मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। आज पार्टी की दूसरी फहरिस्त भी जारी हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात का 57वां एडिशन नश्र हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात में बुरी आदतों और नशे की लत छुड़ाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि हुकूमत ने ई सिगरेट्स पर पाबंदी इसलिए लगाई है ताकि मुल्क में नौजवान तबके की बड़ी आबादी को खतरनाक आदत से बचाया जा सके। साथ ही पीएम ने साफ सफाई पर भी काफी जोर दिया। सभी जानते हैं कि तंबाकू का नशा सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है और इसकी लत छोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऐसा हर कोई कहता है। तंबाकू से नशा उसमें मौजूद निकोटीन के कारण होता है। किशोरावस्था में इसके सेवन से दिमाग का विकास भी प्रभावित होता है। लेकिन आज मैं आपसे एक नए विषय पर बात करना चाहता हूं। आपको पता होगा कि हाल ही में भारत में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। सामान्य सिगरेट से अलग ई सिगरेट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। ई सिगरेट में निकोटीन युक्त तरल पदार्थ को गर्म करने से एक प्रकार का केमिकल धुआं बनता है। इसके माध्यम से निकोटीन का सेवन किया जाता है। वास्तव में ई सिगरेट में कई हानिकारक केमिकल मिलाए जाते हैं जिसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आज पूरी दुनिया के लिए ये गर्व का विषय है कि आज जब हम गांधी 150 मना रहे हैं तो इसके साथ ही 130 करोड़ देशवासियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होने का संकल्प लिया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत ने पूरे विश्व में जिस प्रकार की लीड ली है उसे देखकर आज सभी देशों की नजरें भारत की ओर टिकी हैं। उर्दू के मशहूर अदीब व शायर शाहिद माहुली का इंतकाल हो गया है। बीती शब शाहिद माहुली ने दिल्ली में आखिरी सांस ली। काफी अरसे से निमोनिया के शिकार थे। नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। शाहिद माहुली कई शेरी मजमुओं के खालिक हैं। गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी रह चुके हैं शाहिद माहुली। और अब बात बारिश के कहर की करेंगे। उत्तर प्रदेश में बारिश से बुरा हाल है। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। पिछले कई दिनों से यहां बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त भी ठप पड़ गया है। सैकड़ों मकान ढह गए हैं, जबकि बारिश ने तकरीबन 80 अफराद की जान ले ली है। सिर्फ अमेठी में गुज़िश्ता 48 घंटों में 8 अफराद की मौत हो चुकी है। उधर बिहार में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से रियासत के कई अजला में जिंदगी पूरी तरह मुतासिर होकर रह गई है। ये रिपोर्ट देखिए। 3 दिनों से हो रही है लगातार बारिश। बारिश की वजह से लोग परेशान। सड़कों पर नजर आता है पानी ही पानी। अस्पताल में भी घुस गया है पानी। जहां देखिए वहां पानी ही पानी। पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई शहरों में सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब पटना की ये तस्वीर देख लीजिए। सीने तक पानी है, लेकिन डर खुद के बहने का नहीं, बल्कि खौफ है कहीं रिक्शा पानी में ना बह जाए। हो भी क्यों ना, इसी रिक्शे से पूरे खानदान के लिए खाने पीने का इंतजाम होता है। शायद इसीलिए इस शख्स को खुद से ज्यादा रिक्शे की फिक्र है।
मत रोइए, सुनिए ना, रिक्शा लगा दीजिए यहीं पे, आप चले जाइए छोड़ के। यहाँ लगा दीजिए, हम लोग देखते रहेंगे, यहाँ ऊंचा है। यहाँ रोइए मत, यहाँ रिक्शा लगा दीजिए साइड में। कोई नहीं, कुछ नहीं होगा इधर। फुलवारी शरीफ का ईएसआई हॉस्पिटल भी पानी पानी हो गया है। अस्पतालों में पानी भर जाने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें अस्पताल के अंदर की है, जहां फर्श की जगह पानी नजर आ रहा है। अस्पताल में मरीजों को इलाज में भी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। बहुत समस्या सर बनी है। क्या समस्या है? पानी के चलते बहुत दिक्कत यहाँ हो रहा है, हम लोग का आने जाने में चाहे कोई बहुत दिक्कत है। इलाज कैसा होता है? इलाज सही है, इलाज में कोई दिक्कत नहीं है। कई शहरों से गाँव का राब्ता टूट गया है। पानी की वजह से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। जिधर देखिए पानी ही पानी नजर आता है। ऐसे में पटना में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह मुतासिर होकर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो पटना में बारिश से बुरा हाल है। कई जगहों से लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं पटना जंक्शन पर भी मुसाफिरीन का बुरा हाल है। लोग घंटों तक ट्रेन का इंतजार करते देखे जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे चंद्रमोहन ने हालात का जायजा लिया। समेत बिहार के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से ट्रेनों के परिचालन पर खासा असर पड़ा है और ट्रैक पर पानी आ जाने की वजह से अब तक 13 ट्रेनों को रद्द किया गया है, तो वहीं 22 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। और यह तस्वीर है पटना जंक्शन का, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ है, ट्रैक पर पानी है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ट्रेन आएगी और फिर वो अपने घर तक पहुंचेंगे। कई ऐसे लोग हैं जो पटना के रहने वाले हैं, अपने घर तक जाना चाहते हैं क्योंकि उनके इलाके में पानी आ गया है, लेकिन वो घर तक कैसे जाएंगे इसकी भी समस्या है क्योंकि कई ट्रेनें रद्द की जा चुकी है। तो कई ऐसी ट्रेन है जिसको डाइवर्ट किया गया है। लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब ट्रेन आएगी और फिर वो अपने घर तक पहुंचेंगे। ये बताइए कहाँ जाना है और अभी आप कहाँ से आ रही हैं? राजेंद्र नगर से आ रहे हैं, लखीसराय जाना है। तो कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, कैसे जाएंगे? इंतजार करेंगे, नहीं मिलेगी तो फिर रिटर्न में। कैसे जाएंगे घर? देखते हैं, बहुत ट्रेन तो कैंसिल हो गया, लेकिन कुछ ट्रेन है, एक आध ट्रेन, उसी से कोशिश करेंगे जाने का। घर तक पहुंच पाएंगे? उम्मीद कम है सर, घर तक पहुंच पा ही नहीं रहे हैं। अभी कोई गाड़ी यहाँ पे लगी है, आप बताओ कैसे जाएं, यहाँ परिवार को लेके बैठे हुए हैं। तो मोबाइल यहीं आके चार्ज कर रहे हैं? 72 कोई घर से फोन आने, बहुत तबाह हो गया घर पे आदमी, वहाँ भी स्थिति खराब है। कोसी इलाका से हम लोग हैं, 3 दिन से लाइट नहीं हम लोग को। बाजार समिति में पूरा इतना पानी में, छाती भर पानी में हिल के आए हैं, वहाँ सब कुछ डूबा हुआ है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी का, पानी नहीं है, इतना स्थिति खराब, लाइट नहीं है। सबसे बड़ा मेन बात है कि लाइटें नहीं है। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं भारी बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। ट्रेन का लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक रेल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, तो वहीं कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। ऐसे में जो लोग पटना जंक्शन पर फंसे हैं वो घर तक कैसे पहुंच पाएंगे, इसको लेकर समस्या है और लोग इस बात को लेकर भी इंतजार कर रहे हैं कि पानी शायद कम हो जाए, थोड़ी बारिश रुक जाए तो लोग राहत की सांस लें। कैमरामैन असवानी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही।